टैंडेम भी चाहिए 2 नंबर 45 डिग्री सिंगल क्रिस्टल प्रोब और 70 डिग्री साइड लुकिंग प्रोब चाहिए एक सेट, मतलब 2 नंबर। अब है स्टैंडर्ड टेस्ट पीस और आर्टिफिशियल फ्लॉ जो टेस्ट पीस होता है हम लोग के लिए सॉफ्ट पीस और जो थिक ऑयल है वो चाहिए। ये हम लोग का स्टैंडर्ड टेस्ट पीस होता है जिसमें एक 80 वेल्डिंग रहेगा और इसमें यहाँ पे एक और हेड पे एक 3 mm का 3 mm डाया का दोनों होल रहेगा, मतलब इसमें ये इसको हम लोग डिफेक्ट मानेंगे। हेड से 25 mm नीचे 3 mm का होल रहेगा। बीच में आपका डिफेक्ट भी दिखा, ये डिफेक्ट वाला बता दिया है। ये क्या है आप इसे क्लियर करके आप देख सकते हैं। ये देखिए डिफेक्ट है ये जूम कर पाएंगे उसको ना? जूम नहीं होता है। सेव करने के बाद जूम हो सकता है। सेव करेंगे इसके बाद जूम। अच्छा वो ब्लू वाला जो शेप है, हाँ दोनों आप चेक कर रहे हैं। उस टाइप का शेप क्यों है? ये स्कैन और ये सी स्कैन ऐसा हो गया, उसे टॉप व्यू में इस तरीके से दिखा देगा। साइड व्यू, टॉप साइड व्यू होगा। ये साइड व्यू है। हाँ ये क्रॉस सेक्शन ये साइड व्यू। हेड और चलिए देख कर एक बार उसमें ये दो इसमें दो मूवमेंट है, एक लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन पीछे से दिखाना इधर नहीं, ये इधर डिफेक्ट है और ये देखिए बीच में है, तो मतलब वो फ्लैश बट के एकदम बीचों बीच डिफेक्ट है। ये में वो हम नहीं बोल रहे सपोज ये इधर रहेगा, एक लाल वाला एक ही होना चाहिए। नहीं लाल इधर रहेगा, अगर वो फ्लैश बट के बाहर आएगा तो इधर तो रहेगा, लेकिन अगर इधर तो वो फ्लैश बट के बाहर आएगा, बाहर। सेंसिटिविटी हम लोग करते हैं, जो डिफेक्ट है उसको वो कितना सीवियर है उसको बताने के लिए, और उसी हिसाब से हम लोग डिफेक्ट क्लासिफाई करेंगे और एक्शन लेंगे उसके। अभी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है हम लोग का। जो डिग्री प्रोब का सेंसिटिविटी जो करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे, वो दो मूवमेंट देख लेना, एक ये मैकेनिकल वाली एक लॉन्गिट्यूडनल वाली। इस तरह करके वो मूवमेंट करके आप चेक कर सकते हैं। और जो आगे जो भी लड़का कर रहा है क्या सही कर रहा है नहीं कर रहा है वो आप भी तो देख सकते हैं। ये चीज़ आपको सेंटर पे रखना पड़ेगी, फ्लैश लाइट जो रहेगा फ्लैश लाइट। अभी जो वो होल के बीच में रखेंगे, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट तो क्या है ये होल के जिसे ये होल ऐसे झुक के हर बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे वो झुका रहता है ना, प्लस रहता है इस पे में दिखा ना मतलब अभी तो टेस्ट हो रहा है। अभी सेंटर तो नहीं इसमें तो मार्किंग रहता है ना, इतना रहता है तो ये सर ये मेरा सेंटर पॉइंट है। ये तो आगे वाला बंदा क्या है, ये फ्लश बट का जो होता है सेंटर पॉइंट एकदम एक लाइनिंग होता है ना, वो mm होता है एकदम 1 mm। तो इसका मेजरिंग लेके इसलिए 10 mm मार्जिन रखा है। अगर कोई भी गलती से 1 mm का या 1 mm इधर हो तो 10 mm कवर कर सकती है। और ये मुझे सेंटर पॉइंट है इसलिए कि दोनों लाइन पे देखते हैं। ठीक है, फिर इसे रिफ्रेश कर लेते हैं कि अगर इधर उधर होगा तो सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा। उसका कोई अपडेट जो भी अपडेट कर रहा है वो कर रहा है धीरे धीरे लेन होगा। तो अपना एक ही प्रोब अलग अलग उसमें ये कर रहा है लोकेशन में, इस एंगल में इस प्रोब में ये सेंसर है। सेंसर ये इसको प्रोब नहीं बोलेंगे। प्रोब अब हम लोग जो यूज करते थे 70-45, अब प्रोब की जगह सेंसर। हाँ अब ये सेंसर डाल दिया गया है। ये किया जी 36 से कितना अभी जो स्टैंडर्ड टेस्ट से हम लोग का जो 3 mm बोल्ट है, 3 mm बोल्ट नहीं सॉरी 3 mm बोल्ट है, 3 mm डायल बोल्ट है, उसमें उसके ऊपर कैपलेट लगाएंगे और प्रोब को प्लेस कर। अभी हम लोग प्रोब को रेल हेड से मतलब ये मान
ये वेल्डिंग है, तो ये प्रोब को यहाँ पे प्लेस करके हम लोग टवर्ड्स वेल्डिंग की तरफ प्रोब को मूव करेंगे। अगर कोई फ्लॉ होगा, अगर कोई फ्लॉ एको आता है तो ये हम लोग ये देखेंगे कि कोई फ्लॉ एको आता है कि नहीं स्क्रीन में। बताएं हम लोग को एक फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दोनों 45 डिग्री प्रोब होता है इसमें, और ये इस एक नॉब जैसा होता है, इसको हम लोग मूव करने से ये दोनों सामने से होगा। तो पहले तो क्या करेंगे, वो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन होता है उसको हॉरिजॉन्टल में रखेंगे, दोनों प्रोब दोनों एंड में रखेगा, और जब चलाएंगे इसको जब मूव करेंगे तो ये दोनों आपस में सेम डिस्टेंस में आएगा। जब हम लोग टाइम टेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे दोनों मार्किंग होगा 60 kg 50 kg। 60 kg लेने के लिए 60 kg जो है उसमें जो वही सेंटर है उसमें इसको हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे प्रोब को, और इसको ये प्रोब ये जब चलाएंगे तो दोनों प्रोब आपस तरफ मतलब से सेंटर लाइन की तरफ आएगा। तो यहाँ से जो एक प्रोब जो अच्छा ये यहाँ से जो हम लोग का जो पीक आएगा, इस प्रोब से जो पीक आएगा वो मशीन में दिखाएगा कि अगर कोई डिफेक्ट होगा तो ये मशीन में हम लोग पकड़ पाएंगे। जिसका एनुअल GMT 80 से ज़्यादा है जिस सेक्शन में उसमें 1 साल में करेंगे, जो 60 से ज़्यादा 80 से कम है वो 1.5 साल में करेंगे, 45 से ज़्यादा 60 से कम 2 साल में करेंगे, 30 से ज़्यादा 45 से कम वो करेंगे 3 साल में, 15 से ज़्यादा 30 तक है वो 4 साल में करेंगे, और जिसका 0 से 15 तक है GMT उस पर 5 साल तक 5 साल में करेंगे। उसमें से किसी का कोई क्वेरीज? नहीं है, थैंक यू। अभी हम लोग देखेंगे कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग, टर्न आउट, SCJ ये सब का टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं। सबसे पहले कि इसका टेस्टिंग अलग से क्यों करते हैं। जैसे कि मान लीजिए SCJ है, इसका टेस्टिंग अलग से क्यों करते हैं। अलग से इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मल टेस्टिंग में हम लोग का जो होता है वो SCJ के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि ट्रेन में तो इनसाइड में प्लेन होता है, हम लोग का ट्रॉली में दोनों साइड प्लेन होता है, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग उसका अलग से टेस्टिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले SCJ के लिए। तो इसमें SCJ के लिए हम लोग जैसे वेल्ड टेस्ट करते हैं, वेल्ड टेस्टिंग में हम लोग हैंड रोलिंग करते हैं, उसी तरह SCJ में हैंड रोलिंग करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगेगा, हमारे जो भी प्रोब लगते थे पहले वेल्ड टेस्ट में ऑलमोस्ट सारे ही प्रोब हैं, बस इसमें एक अच्छा इसमें 2 पार्ट होता है, एक स्टॉक रेल और टॉन्ग रेल। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो ये हम लोग का एक टेस्ट पीस है, स्टैंडर्ड टेस्ट पीस। इसमें ये 1 मीटर लेंथ का है, यहाँ पे 5 mm डायमीटर का थ्रू होल है, फिर आपका यहाँ पे एक 5 mm का आपका एक कट रहता है, थ्रू कट, सॉकेट। तो अलग अलग प्रोब का सेंसिटिविटी अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं 45 डिग्री का सेंसिटिविटी कैसे होगा। तो 45 डिग्री का सेंसिटिविटी करने के लिए हम लोग इस कट का यूज़ करेंगे। तो प्रोब को एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे लगभग 170-180 mm इससे दूर रखेंगे, 175 mm। फिर वहाँ से हम लोग प्रोब को चलाएंगे, इनको कम करके इसको 40% में सेव कर देना है। तो ये हम लोग का 45 का जो गेन आया उसी गेन पे हम लोग सेंसिटिव टेस्टिंग के 70 जो प्रोब होगा ना वो हेड को स्कैन करता है। तो इसलिए हेड में जो हम लोगों ने होल बनाया है तो वहाँ से उसका सेंसिटिविटी होगा। इसका रेंज रहता है 165 mm। तो पहले से जो कैलिब्रेशन सेव करके रखा हुआ है उसको रिकॉल करेंगे। फिर जिस तरह से वहाँ पर मार्क किया हुआ है होल के डायरेक्शन में हम लोग प्रोब को चलाएंगे। अच्छा, प्लेन टेस्टिंग। अभी प्लेन टेस्टिंग तो पहले भी होता था, बीच में बंद हो गया, फिर से स्टार्ट किए हैं। तो प्लेन में हम लोग का एक 5 mm का एक कट है, तो वहाँ से हम लोग प्लेन में 70 प्रोब को रखेंगे और उसको चलाएंगे। वहाँ से जो पीक आएगा 60% हाइट उसको करना है, और वो 60% हाइट के लिए जो गेन आएगा वही गेन हम लोग सेव करेंगे, और उसी गेन पे हम लोग प्लेन का टेस्टिंग करेंगे। टर्न आउट टेस्टिंग में हम लोग टर्न आउट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
हैं, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। तो जोन 1, अच्छा इसका टेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मल टेस्टिंग में कवर नहीं हो पाता है। अच्छा जोन 1 किसको कहेंगे, जोन 2 किसको कहेंगे, जोन 3 किसको कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जोन 1 जोन 2 के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा इसका जो इसमें जो भी प्रोब यूज़ करेंगे 45-70 डिग्री, तो इसका जो कैलिब्रेशन सेंसिटिविटी होगा 0 डिग्री 70 डिग्री का, वो जो नॉर्मल टेस्टिंग रेल टेस्टिंग में होता था उसी हिसाब से होगा। जो डिफेक्ट क्राइटेरिया होगा, जो रेल टेस्टिंग का डिफेक्ट क्राइटेरिया है वही होगा, लेकिन इस एरिया को वल्नरेबल लोकेशन ट्रीट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट पड़ता है, चाहे वो OBS में हो या OBSW में हो, उसको हम लोग IMR डिक्लेयर करेंगे। कैसे ये डिफेक्ट को नाम देंगे, तो हम लोग कैसे जानते हैं, जैसे पहले रेल डिफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो रेल डिफेक्ट में डिफेक्ट आता है OBS OBSW, IMR IMRW। रेल डिफेक्ट, तो इसको क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए, जो OBS में क्या होगा, रिपीट पैटर्न कैसे होगा, IMR IMRW कैसे होगा, तो क्राइटेरिया हम बताएंगे। जैसे मेरा यहाँ 70 डिग्री सेंटर टू मेगाहर्ट्ज F एंड B, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इसमें कितना प्रोब है, इसमें 2 है। तो जस्ट लाइक एक आएगा 70 डिग्री सेंटर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसमें हुआ है 2। 70 डिग्री गॉस्पेस में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 2। 70 डिग्री नॉन गॉस्पेस फॉरवर्ड बैकवर्ड 2। ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल इसको H से इंडिकेट करेंगे और ये पासिंग टेंस में लेंगे। ये जो वर्टिकल स्केल है ये पीक हाइट, पीक वर्टिकल, ये V से इंडिकेट करेंगे और इसको भी पासिंग टेंस में जो लोकेशन यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। जे उस लोकेशन को हम वल्नरेबल लोकेशन बोलते हैं। वल्नरेबल जो वीकर सेक्शन है वो वल्नरेबल है, और वल्नरेबल का बाहर जो है वो अदर लोकेशन इंडिकेट किया है। तो ये फर्स्ट ये हॉरिजॉन्टल स्केल होगा 30% और वर्टिकल होगा 20%। ये सेम कैटेगरी में अगर अदर लोकेशन में होगा OBS OBSW और वल्नरेबल में होगा तब उसका नाम हो जाएगा IMR। अगर कोई पीक आएगा वो IMR हो जाएगा, OBS भी IMR हो जाएगा। अभी तो ट्रैक में जो इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद जो आर्थिंग होल हुआ है उसमें क्या होगा? आर्थिंग होल के बारे में अभी तक मैंने नहीं अभी तक इसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं है, वो भी नॉर्मली पकड़ रहा है। आएगा तो देखा जाएगा ना, नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होगा वो। लेकिन और एक बात है, एक होल परमिट है, इसके पास अगर दूसरा होल होगा तो वो परमिट नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस मिनिमम कितना डिफरेंस में कर सकते हैं? ये डिफरेंस भी ऐसा नहीं है, क्या लेकिन वो नजदीक जो रहेगा ये परमिट नहीं है। मतलब 10 mm या 15 mm नजदीक यहाँ तो थोड़ी सी थोड़े कोई होल है उसका ये 40 mm सेंटर 40 mm के सामने अगर कोई नहीं बोला 40 mm क्लियर है, ये है ना सेंटर चालीस में ये सेंटर टू सेंटर सीधा डिस्टेंस रेयर बीम से 40 mm तक कोई होल नहीं करना है। सिटी का फार्मूला अच्छा ये सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होगा। तो अच्छा माने होल इन से होल इन हाँ
नहीं तो 10 mm हो जाएगा। 10 mm हो जाएगा। अच्छा, और रेल का जो बॉटम पोर्शन है कैसे आता है, फिर बॉटम से वापस जाता है। तो हमारा रेल है कितना है 60 kg, 172 mm। तो मेरा पीक भी ऐसा शो करेगा यहाँ 172 mm डिस्टेंस में ऐसा फुल पीक रहेगा। जनरली रेल और वेट टेस्टिंग में लीनियर अरेंजमेंट होता है। लीनियर अरेंजमेंट होता है, लीनियर मतलब सिंपली स्ट्रेट लाइन में मल्टीपल प्रोब। एक पॉट मशीन में मल्टीपल लगभग 16 प्रोब, जो अभी जो मशीन कलमार 32 यूज हो रहा है उसमें 16 प्रोब लीनियरली अरेंज है। ये प्रोब कैसे भी अरेंज कर सकते हैं वेरियस, अगर आपको पाइप का टेस्टिंग करना है तो वो एंगुलर ही अरेंज कर सकते हैं, अलग मैट्रिक्स वाले में भी कर सकते हैं वो, और किसी न्यूक्लियर टेस्टिंग में। लेकिन हमारा रेल और वेट टेस्टिंग में सिंपली लीनियर अरेंजमेंट है। जो अल्ट्रासोनिक प्रोब्स है उनका वो लगभग 16 एक ही प्रोब में आ जाएगा। अगर हम लोग रेस ये मान लीजिए हम लोग 500 लिए, ठीक है। IW ब्लॉक में जो यहाँ पे जब प्रोब रखेंगे ये डिस्टेंस है 100, ठीक है।